you know, Ria, I have started my own company and thus I am organizing a get together where all my kith and kin will be invited. Oh, that's great. I'm sure you will win laurels in this particular field. Thank you very much. But the company is still facing teething troubles. We really need to work hard and not be in a fool's paradise. Yes. Just work hard and don't ever grease the palm of someone. Just work hard and then see. You will achieve success and get whatever you want. Do you heard some interesting words in this particular conversation? Let's understand them. Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel, which is Study Techniques with Vaidehi. So today I am back with another video of English Made Easy, where we talk about some quick, easy and interesting ways to learn English. So today we will talk about some 5 most important idioms that every person should use in their daily life. Also because क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and competitive exams में they are continuously being asked. जो हमारा first idiom है वो है to win laurels. टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है सम्मान अर्जित करना या फिर टू विन ग्लोरी और डिस्टिंक्शन इन एनी और सम ऑफ द अदर फील्ड. हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है सफल होना, जीतना, जीत हासिल करना या फिर किसी भी चीज़ पर विजय पाना और टू अचीव डिस्टिंक्शन इन सम फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस इन UPSC वन हिम लॉरेल्स. या फिर she is very hardworking girl, she is sure to win laurels in her life. तो I hope कि आपको idiom to win laurels का मतलब बहुत सिंपल है. इसका सिर्फ मतलब होता है कि किसी भी फील्ड में सम्मान अर्जित करना या फिर विजय पाना. इसके बाद जो हमारा सेकंड बिल्कुल प्यारा सा, बिल्कुल छोटा सा idiom है वो है किथ एंड किन. किथ एंड किन का सिंपल मतलब होता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और सिंपल इसका मतलब होता है आपके रिलेटिव्स और सगे संबंधी जिसे हम बोल सकते हैं. इसको अगर हम सेंटेंस में देखें तो हम कह सकते हैं ऑल हर किथ एंड किन अटेंडेड हर मैरिज, या फिर दे इन्वाइटेड ऑल देयर किथ एंड किन टू देयर न्यू होम. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है टू ग्रीस द पाम. अब टू ग्रीस द पाम एक बहुत कॉमन इडियम है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आई थिंक ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है. टू ग्रीस द पाम का सिंपल मतलब होता है रिश्वत देना, घूस देना या फिर टू सीक्रेटली गिव मनी टू सम अदर पर्सन इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग फॉर यू. अगर हम इसका सिंपल मतलब देखें तो इसका सिंपल मतलब होता है घूस देना या फिर रिश्वत देना. फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रीस्ड द पाम ऑफ द ऑफिसर एंड मेड हिज वर्क डन. के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है अ फूल्स पैराडाइज. अ फूल्स पैराडाइज का सिंपल मतलब होता है किसी भी काल्पनिक खुशी या भ्रम में रहना. ऐसा सोचना कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन इन रियलिटी वो अच्छी नहीं है. टू बिलीव रॉन्गली एंड स्टूपिडली दैट योर सिचुएशन इज गुड बट इन रियलिटी इट इज डेफिनेटली नॉट. अगर हम इसका सेंटेंस में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दोज हु थिंक दैट दे विल पास इन द एग्जाम without working hard, they are definitely in their fool's paradise. या फिर you will be in a fool's paradise if you think that it will rain in some hot summers. इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्लिश इडियम है वो है teething troubles. teething troubles का सिंपल मतलब होता है जब हमने कोई चीज़ शुरू की है तो उसमें जो प्रारंभिक परेशानियां होती है उन्हें टीथिंग ट्रबल्स कैसे कहते हैं. या फिर इसको हम सिंपली समझें तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स दैट हैपन इन द अर्ली स्टेज ऑफ डूइंग समथिंग न्यू. जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली प्रारंभिक जो परेशानियां होती है हमें थोड़ा स्ट्रगल करना होता है उस चीज़ को सेट करने के लिए, तो उसको कहा जाता है टीथिंग ट्रबल्स. इसका अगर हम सेंटेंस देखें जैसे कि अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री हैज़ टू फेस टीथिंग ट्रबल्स.
या फिर दिस इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी आर स्टिल हैविंग टीथिंग ट्रबल्स। तो आई होप कि आपको ये जो सारे इडियम्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू वेरी सून। टिल देन बाय एंड डू टेक केयर।